हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले पीएफ संबंधी एक और बड़ी जानकारी। दोस्तों, अगर आप भी एक पीएफ मेंबर हो, आपका भी किसी कंपनी में संस्था में पीएफ कटता है और आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो दोस्तों इस सिचुएशन में आप अपना पीएफ का पैसा कैसे चेक कर पाओगे, यह प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आप खुद से आप अपना पीएफ का पैसा चेक कर पाओगे। आपको किसी भी साइबर कैफे, किसी भी प्रकार के कोई भी आपको उपलब्ध नहीं चाहिए, कोई भी साधन। आपको ओनली फॉर आपका एक स्मार्टफोन की सहायता से आप कर पाओगे। करने का जो पैसा चेक करने का तरीका है वह मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कितना पैसा आपका कटता है खुद का और कितना पैसा कंपनी का कटता है। जिस प्रकार से आपका बोलते हैं ना 50-50% जो शेयर होता है वह जुड़ता है आपका, और कुछ किस शेयर में कितना परसेंटेज का पैसा जुड़ता है और किस शेयर में कितना आपका जाता है। ठीक है, एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर, पेंशन के अंदर, तो पूरा टोटल समझाऊंगा कि पीएफ का पैसा आप खुद से कैसे चेक कर पाओगे। तो बस दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ से संबंधित वीडियो ही डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो में पूरा प्रोसेस बताते हैं और समझाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको EPFO टाइप कर देना है और उसके बाद में आपको नीचे की तरफ यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है मेंबर पासबुक का। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आ जाता है। यहाँ से आप अपना पीएफ का बैलेंस चेक कर पाओगे। ठीक है, उसके लिए बस आपको दो चीज़ों की जरूरत होगी। सबसे पहले तो आपके पास आपका UAN होना चाहिए। UAN क्या होता है? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ठीक है, 2013 के बाद में ये है आपके UAN नंबर आने लग गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका UAN नंबर हो गया। अब यहाँ पर आपका आता है पासवर्ड। अब आप ये बोलोगे कि पासवर्ड हम कहाँ से लाए, तो दोस्तों जब आप अपना UAN को एक्टिवेट करते हो तो उस समय पासवर्ड एक जनरेट होता है, तो उस पासवर्ड को आप यहाँ यूज कर लेना। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, खो गया है, भूल गए हो, तो आप यूनिफाइड पोर्टल पर जाकर उसको फॉरगेट पासवर्ड कर लेना। कैसे करते हैं, ऑलरेडी चैनल पर मेरा वीडियो है, जाके आप देख लेना। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड जब आपका बन जाएगा ना तो तुरंत आप पासबुक का ऑप्शन से लॉगिन नहीं हो पाओगे। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करना, आपको 6 घंटे का अंतराल लेना है। 6 घंटे का अंतराल के बाद ही आप अपना पीएफ का पैसा चेक कर पाओगे। याद रखना, आप तुरंत यूज मत करना उस पासवर्ड को। यहाँ से जो कैप्चा नजर आता है इसको आपको यहाँ डाल देना है, फिर आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया ना। तो चलिए फटाफट हम भी हमारा पीएफ का पैसा चेक करने के लिए अब यहाँ से साइन इन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से मैंने जो अपना UAN नंबर डाला है वह आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर निजी पहचान को ध्यान में रखते हुए हम आपको ये दिखा नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ से पासवर्ड जब आप डालते हो तो यहाँ पर डॉट डॉट में नज़र आता है, तो याद रखना पासवर्ड को आप सही से डालना। ठीक है, तभी जाके आप लॉगिन हो पाओगे, साइन इन हो पाओगे। यहाँ पर कैप्चा भी सेम मैंने यहाँ डाल दिया है। अब साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ। अब कैसे आप उसको चेक कर पाओगे, यहाँ पर उसका प्रोसेस भी बताया जाएगा, लेकिन आप सबसे पहले जो ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ वह आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही यहाँ पर टोटल अवेलेबल बैलेंस दिखाएगा। ठीक है, उसके अंदर आपका एम्प्लॉय शेयर, ठीक है, रेड कलर का होता है, और एम्प्लॉयर का शेयर ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाके जो आपको समझ में ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको जिस कलर के वाइज समझाया था ना, तो आप यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर जो आपका एम्प्लॉय शेयर होता है, जो एम्प्लॉय के जो एक लाइन होती है, पैसा जिस लाइन के अंदर नज़र आता है, ठीक है, उस ऑप्शन के अंदर आपका जो पैसा है वह अवेलेबल यहाँ पर दिखाता है, और जो अवेलेबल आपका एम्प्लॉयर का जो शेयर होता है वह आपको यहाँ पर नज़र आता है। ठीक है, दोनों आपको नज़र आते हैं, उसका टोटल आपको सेम यहाँ पर नज़र आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर पेंशन का पैसा आपको नज़र नहीं आएगा। अब पेंशन का पैसा आप कहाँ से चेक करोगे वह मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ। चेक करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है 3 लाइन सी। ठीक है, इस 3 लाइन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। नेम आपको यहाँ पर नज़र आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ से जो हमारा 3 चीज़ें आप चेक कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात कर रहे हैं तो पासबुक की बात कर रहे हैं, तो पीएफ का जो पैसा होता है एक पासबुक के अंतर्गत आपका आता है। तो पासबुक में आप कैसे देख पाओगे, वह पासबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। अगर आपने कोई पीएफ का पैसा निकालने के लिए कोई क्लेम कर रखा है तो आप यहाँ से क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको देख सकते हो। ठीक है, सर्विस की हिस्ट्री देखनी है तो आप यहाँ से देख पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों जो बात चल रही है मेन पॉइंट की, उसी को समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पासबुक का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो बैलेंस को हम जांच लेते हैं कि हमारा बैलेंस कितना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर नज़र आती है सेलेक्ट मेंबर आईडी। तो ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी मेंबर आईडी यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना। आप जिस भी ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करोगे ना वही आपको ऑप्शन नज़र आएगा, और उससे ऑप्शन से आपका पैसा आप
चेक कर सकते हो, ठीक है, मेंबर आईडी से, ठीक है। तो मतलब कि जिस मेंबर आईडी में जितनी भी कंपनी में आपने काम किया ना, उस पर यहाँ पर क्लिक करते हुए सभी नज़र आ जाएगी और उस पर आप क्लिक कर देना और उसी का ही बैलेंस आपको शो करेगा। याद रखें, यहाँ से आपका टोटल बैलेंस तो ऑटोमेटिकली नज़र आ ही जाएगा, ठीक है। अब इसको सही से चेक करने के लिए आपको कैसे करना है, मैं आपको नीचे की तरफ लेकर चलता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आपको चेक करने के बैलेंस यहाँ पर आपको दिखा रहा है आपकी समरी। यहाँ से ये समरी होती है ईयर वाइज, मतलब कि कौन सी साल में आप वर्किंग लगे थे और कौन सी साल तक का यहाँ पर बैलेंस शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो, आपको यहाँ पर सन वगैरह नज़र आ रही होगी टोटल में, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ से चेक करने के लिए इस ऑप्शन पर, यहाँ पर जो ऑप्शन नज़र आ रहा है ना आपको व्यू वाला, इस ऑप्शन से आप व्यू वाले डाटा पर क्लिक करके यहाँ से अपना बैलेंस चेक कर सकते हो। या फिर आप डाउनलोड पीडीएफ वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, इधर लिखा हुआ है ना डाउनलोड पीडीएफ, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड भी पीडीएफ उसका कर सकते हो, ठीक है। दोनों समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले नॉर्मली आपको यहाँ से समझा देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा साइड की तरफ, वो पीएफ का पैसा चेक करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला था ना आपको, मैं थोड़ा सा इसको फिंगर से स्क्रॉल कर रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से आप देख लो, ऐसा मैंने किया है, ठीक है। तो ये आप अपने मोबाइल से सब कुछ कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर आप कहते हो ना कि आपका जो पैसा होता है वह नज़र कैसे आता है। यहाँ पर जो आपका पैसा, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका जो नज़र आता है ये एम्प्लॉय का शेयर है। मैं आपको ऑलरेडी पहले इसमें दिखाया था, आपको समझाया था कि ये आपका एम्प्लॉय का शेयर है और ये आपका एम्प्लॉयर का शेयर है, ठीक है। दोनों मैंने बताया था ना, जो ब्लू कलर में और रेड कलर में आपको नजर आया था, ठीक है। अब दोस्तों इसमें पैसा आपका कटता कैसे है ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आपका जो एम्प्लॉय का जो शेयर होता है उसके अंदर आपका 12% यहाँ पर शो करता है कि 12% आपका कटेगा ही कटेगा, ठीक है। बाकी का जो बचा हुआ, आप कहते हो ना कि 50-50% कि कंपनी का आधा पैसा कटता है और आधा आपके मतलब कि सैलरी के उसमें से कटता है, ठीक है। अब ये कैसे कटता है इसको मैं समझा रहा हूँ, आपको ध्यान देना। 12% जो आपका पैसा कटता है ये आपकी सैलरी बेस का कटता है, ठीक है। 12% इसमें आता है और 12% करने के लिए जिसको हम 50 बनाएंगे तो 12% उस यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर का शेयर के अंदर आपको दिखाता है 3.67%। बचा हुआ जो परसेंटेज आपको नज़र आता है वह मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। साइड में थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देते हैं, ये देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बाकी का बचा हुआ 8.33% का, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको। तो ये पेंशन के अंतर्गत आपका पैसा जाता है, जो एम्प्लॉयर का शेयर होता है ना वो आधा जाता है आपके इसके अंदर, जिसको बोलते हैं 3.67% और 8.33% आपका इसमें जाता है। तो इसको अगर आप टोटल मारोगे तो ये भी 12 ही होगा, ठीक है। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको पूरा समझा रहा हूँ। और ये आपका 12% हो गया और साइड में अगर आप देखोगे तो ये भी आपका 12% होता है जो एम्प्लॉय का शेयर होता है, ठीक है। क्लियर, ये आपको जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको ध्यान दे लेना है। तो अपन बोलते हैं ना कि ये 50% कटता है, कंपनी का आधा कटता है और आपका आधा कटता है, तो ये एसेट आपका पैसा जाता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आप जो पैसा निकाल पाते हो वो ज़्यादातर तो आप एडवांस में निकालोगे तो ज़्यादातर एम्प्लॉय शेयर के अंतर्गत ही आपका पैसा आता है। अगर वो जो एक ऑप्शन होता था कोविड-19 आउट ऑफ पैंडेमिक का, आप अपना जो एम्प्लॉय का जो शेयर है ना, इसके अलावा आप एम्प्लॉयर वाले शेयर से भी आप पैसा आपको मिल जाता था। लेकिन क्या है, अब ईपीएफओ ने वह जो ऑप्शन है वो पारा है वह हटा ही दिया है, तो आप ओनली फॉर अभी अपने एम्प्लॉय शेयर के अंदर से ही पैसा ज़्यादा से ज़्यादा निकाल पाते हो, ठीक है। एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर फुल एंड फाइनल पीएफ अगर आप निकालते हो तो वह आपका एम्प्लॉयर शेयर का और पेंशन का शेयर भी आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो पैसा होता है आपको ग्रीन कलर के अंदर नीचे की तरफ जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका प्रेजेंट में जो पैसा होता है वह आपका होता है और वही नज़र आपको आता है, ये वाला मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको स्क्रॉल करता हूँ तो ये एम्प्लॉय शेयर के अंदर है 2038 और 28,000 और यहाँ से 55,000 के आसपास, ठीक है। तो इस प्रकार के जो आपका पैसा है चेक करने का यही तरीका है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि आप डाउनलोड कैसे करोगे पासबुक, इसको एक पासबुक के तौर पर आप कैसे देखोगे वह भी मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा फिंगर से स्क्रॉल किया है, जैसे मैंने आपको समझाया था ना, फिंगर से स्क्रॉल किया, साइड की तरफ ले गया हूँ और यहाँ से जो ये ऑप्शन आ रहा है ना डाउनलोड पीडीएफ, इस ऑप्शन पर अब मैं देखो क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही ऑप्शन आएगा पीडीएफ को डाउनलोड करने का, उस पर क्लिक करके इसकी पासबुक को हम डाउनलोड कर लेंगे। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो मैंने पीडीएफ इसका डाउनलोड भी कर लिया है। अब इस ऑप्शन के अंदर जो आपको नीचे का जो ऑप्शन होता है ना क्लोजिंग बैलेंस, जो आपको यहाँ से दिखाता है, ये आपको दिख रहा होगा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो यह है जो आपका प्रेजेंट में जो पैसा होता है वह आपको शो करता है
जो आपका एम्प्लॉय का शेयर होता है वो आपको यहाँ नज़र आ जाता है, और यहाँ पर जो अवेलेबल बैलेंस आपका होता है ये भी नज़र आ जाता है, और यहाँ पर पेंशन का पैसा आपको नज़र आ जाता है। ठीक है, एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉयर का शेयर जो कटता है पेंशन के अंदर जाता है, वह आपको तीनों यहाँ पर नज़र आ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना बैलेंस को चेक कर पाओगे। पासबुक को कैसे डाउनलोड करना है यह भी आपको मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है, और आपको ये भी शेयर बता दिया है कि आपका पैसा कितना आपका कटता है और कितने आपके एम्प्लॉयर शेयर के अंदर जाता है, पेंशन के अंदर कितना जाता है। वह तीनों चारों प्रोसेस जो होते हैं वह मैंने आपको प्रॉपरली समझाया है। तो पासबुक को किस प्रकार से चेक करते हैं सही तरीके से, वह तरीका मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखा दिया है। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको जो पूरा प्रोसेस है मैंने समझा दिया है कि पीएफ का पैसा आप कैसे चेक कर पाओगे अपने मोबाइल की सहायता से। ठीक है, याद रखना मोबाइल को आप डेस्कटॉप साइट मोड में मत करना, डायरेक्ट ही आपको 9.16 रेशो में चलाना है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरे वीडियो? अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।